ओके, कल वाला लेक्चर हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने अपनी साइट को छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने उसी फोल्डर में जाता हूँ, साइट एग्जांपल ओपन विद कोड। हमने इसको ओपन कर लिया और इसको लाइव करके चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल कहाँ तक जो है वो काम किया था। कुछ CSS हमारी चल रही थी और कुछ हमारे कार्ड बने हुए थे, और होप टू से कि इन कार्ड्स के अंदर हमें डील्स वाले जो कार्ड्स हैं इनमें कुछ कार्ड और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी CSS के अंदर कुछ जो हमने CSS लगाई है यहाँ पे कुछ स्पेस हमारे पास जो है वो आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस बिटवीन लगाया तो वो उसने स्पेस बिटवीन की वजह से जो वर्किंग है कार्ड की, यानी कि आप लोग इसको समझ लो कि हम लोगों ने हमेशा 5 के 6 कार्ड बनाए हैं, तो दरमियान में 4 कार्ड ऊपर रह गए, 2 कार्ड नीचे, तो 2 कार्ड हमें और उसमें ऐड डील के करने पड़ेंगे। तो इसको देखते हैं, मैं इसको गो लाइव कर लेता हूं। ये मैंने इसको गो लाइव किया। गो लाइव करने के बाद अब देखते हैं हमारे पास जो कल तक आउटपुट है वो कुछ ये थी जो लास्ट हम लोगों ने काम किया था यहाँ पे। तो ये एक बर्गर जो है वो इधर हमारे पास पड़ा है। इट मीन कि या तो मैं इनका साइज कम करके पांचों एक ही जगह इकट्ठा कर लूं, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं 3 कार्ड और बना लूं डील्स के, और फिर हम लोग ये जो अपना पैराग्राफ है या एच वगैरह है इसकी जो वर्किंग है वो करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इतना काम कल तक जो है वो कर लिया था, तो बेहतर यह है कि हम 3 डील्स जो हैं वो और ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अपने उसी तरह गूगल में जाता हूं। नहीं, इस दफा हम लोग डायरेक्ट गूगल से तस्वीर लेते हैं कि PNG विंग में वो डील हमें कल नहीं मिली थी। मैं यहाँ पे बर्गर डील्स जो है वो लिखता हूं, और इसकी जो इमेजेस हैं 3 इमेज हमें चाहिए, तो 3 इमेज हम और जो है वो ले लेते हैं। ये देखिए कुछ बनी बनाई डील्स हमारे पास आ रही हैं। तो एक तो मैं इसको ले लेता हूं, इसको ओपन विद कोड करते हैं, ठीक है। और अगर ये 100% पिक ओपन होनी चाहिए, नहीं तो इसको ले लेते हैं। जो पिक्चर ये क्लियर हो गया पिक्चर, इसको मैंने किया सेव एज, और इसका नाम मैं रख लेता हूं अपने उसी फोल्डर के अंदर। लास्ट हम लोगों ने किया था जी आल में डील 6, और इसका नाम रख लेते हैं डील 7। डील 7 इट मीन हमने डील 6 नहीं लगाया अब अभी तक। चलें चेक करते हैं इसको। ये डील 7 हो गई। देन साथ में एक हम ये डील ले लेते हैं, इसको भी सेव एज, और ये डील 8 हो गई। देन एक और डील उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं डील, लेकिन इसकी ये बैक पे मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगा, तो हम डील चेंज कर लेते हैं। इसको लेके आते हैं, इसी को ले लेते हैं, और इसको हम लेके आते हैं जी डील 9, सेव एज डील 9। तो ये कुछ इमेजेस मैंने न्यू जो है वो अपने पास ऐड कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, उसी तरह से जाते हैं अपना डील 1 चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डील 1, डील 2, डील 3, डील 4, 5, और अगेन कार्ड को हम दोबारा कॉपी करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, और इसको करते हैं डील 6। यहाँ पे डील 6 है मेरे पास। देन प्राइस हम बाद में देखेंगे, डील को देखते हुए Ctrl+V, और डील 7, और यहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो 7 आ जाएगी, वो बाद में देखते हैं। Ctrl+V और डील 8, क्योंकि 4 की ग्रिड बनी हुई है तो हम 4 ऊपर और 4 ही नीचे रख लेते हैं। अब हम इसको भी मैं डील 8 करके ये चेक करता हूं कि डील 8 वाली पिक्चर है कौन सी। डील 8, तो डील 8 पे पहले ही PNG है, और डील 7 वाली को भी चेक कर लेते हैं। डील 7 JPG है, ओके।
डील 6 वाला जो है इसको भी चेक कर लो कि ये कौन सी है, डील 6 PNG है। कंट्रोल S किया और हम अपने यहाँ पे आए कार्ड्स के अंदर, तो ये हमारे पास कुछ डील जो है वो सामने डिस्प्ले हो गई हैं। अब हमने इसकी प्राइस बढ़ानी है, ये 800 ठीक है, इसमें हमारे पास 4 हैं तो हम इसकी प्राइस ले जाते हैं डील 6 के ऊपर 3800। ओके, नेक्स्ट जो डील 7 है इसके अंदर 5 है तो इसकी हम कर देते हैं 4800। कंट्रोल S और साथ में जो हमारे पास लास्ट डील पड़ी है 8, इसमें 2 ये है तो इसका हम कर देते हैं, चलें 1650 कर देते हैं। कंट्रोल S। तो ये हमारे पास अभी डील्स बन के जो आई हैं और एक पिक्चर के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है कि वो क्यों है, वहां पे S कहीं ऐड हो गया होगा। कंट्रोल S, ये S यहाँ पे ऐड हो गया, कंट्रोल S। ओके ठीक है, तो अब हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, ये दो पिक्चर क्योंकि इनका बैकग्राउंड लगा हुआ है लेकिन इनको अब हमने सेट करना है खुद से। मैं इन पिक्चर्स को एक तो शैडो देने लगा हूं, पिक्चर्स मेरी ठीक है और कार्ड भी मेरे बिल्कुल ठीक बन गए। एक तो मैं क्या करने लगा हूं कि पिक्चर्स को अब शैडो देते हैं, अपनी CSS में आते हैं, इमेज हमारे पास ये है और इसकी हाइट 60% की जगह हम लोग 50% ही रखते हैं ताकि कोई इमेज एक जो हमें खींचा हुआ नजर आ रहा है, अब ये सही है, 50% हमने कर दिया। और साथ में मैंने कहा कि इसको बॉक्स शैडो, पिक्चर का जो बॉक्स शैडो वो देते हैं 4 पिक्सल RGBA और इसमें 0,0,0.5। कंट्रोल S, तो मेरे पास कुछ ये इसका शैडो जो है बन गया। और साथ में इसको रेडियस दे देते हैं क्योंकि ये देखें ना आपकी पिक्चर और इसके रेडियस में फर्क आ रहा है, तो मैं इसको रेडियस जो है वो देने लगा हूं, बॉक्स रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमने ऊपर कितना दिया हुआ है एट इट इज, हम इसी को लेते हैं 30 पिक्सल, तो ये भी हमारा 30 पिक्सल है। ओके, तो ये 30 पिक्सल्स के साथ मैच हो गया। अब हम लोगों ने अपने इसको जो है वो चेक करना है, जो हमारा H2 है और साथ में P, इसको अब लेके आते हैं। मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं कि H2 और HP, बिल्कुल H2 और P है कार्ड के अंदर, डॉट डील कार्ड्स, इसके अंदर जो H2 है, एक तो इसकी टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए ऑटोमेटिकली सेंटर, दूसरा इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं ब्लू, प्लस इसका जो फॉन्ट साइज है ये हम दे देते हैं 24 पिक्सल और चेक कर ले इसको जाके, ठीक है। टॉप बॉटम मार्जिन जो इसको हमने देना है, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। कंट्रोल S, ओके ठीक है। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट इस से डॉट डील कार्ड्स, डील कार्ड्स का जो P का टैग है इसके अंदर एट इट इज ये चाहिए हमें, तो इन्हीं को मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V। एक ऑप्शन ये है कि आप ऐसे कर लो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोमे के साथ P कर लो, आप कोमे के साथ P कर लो तो भी दोनों आपके सिलेक्टर के ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोमे के साथ मैं ये नहीं करना चाह रहा, मैं सेपरेट कर लो, तो भी आपकी CSS जो है वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसका कलर जो है, अब क्योंकि कलर डिफरेंट करना चाह रहा हूं तो इसलिए मैं इसका रख लेता हूं ब्राउन। ओके, कंट्रोल S, फॉन्ट साइज जो है वो इसका कर लेते हैं 20, कंट्रोल S, आप चेक कर लो।
ठीक हो गया। तो ये मेरा जो है ये वाला डील्स वाला हिस्सा भी रेडी हो गया और इसमें हमने जो बैकग्राउंड है वो एंटिटीज रखा है, लेकिन पिक्चर को जो है वो हम लोगों ने सिर्फ शैडो डिस्प्ले किया। देन इसके बाद अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी डील्स भी आ गई, अबाउट चस्का रेस्टोरेंट, टाइप बर्गर भी आ गया, ब्लॉग। अब हम या तो ब्लॉगर के बारे में लिखवा लें, एक टेक्स्ट लिख दें, या ब्लॉग का एक पूरा अलग पेज बना लें। तो फिलहाल मैं आवर ब्लॉग जो है चस्का पॉइंट का, इसका ब्लॉगर के नाम से टेक्स्ट लिखवा लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आता हूं, HTML के अंदर कार्ड मैंने अपने क्लोज किए, ये कार्ड क्लोज हो गए, और इसके नीचे अब हम आते हैं और अब मुझे क्या चाहिए, उसी तरह से div डॉट आवर ब्लॉगर, एंटर। सिर्फ P का टैग इसमें मैं देता हूं और एट इट इज H1 को हम यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और इसके ऊपर या इसी के अंदर ले लेते हैं और साइड के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करके साइड पे से रख लेंगे, कंट्रोल V, और इसमें मैं कह देता हूं आवर ब्लॉगर, आवर BLOG ब्लॉग, और यहां पे हमने इसका चैट GPT से टेक्स्ट लिखवाना है। तो मैं क्या करता हूं, उस चस्का को यहां से हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C, चैट GPT के अंदर जाते हैं, चैट GPT, ओके, लॉगिन बाय डिफॉल्ट हमारा पहले ही हुआ है, तो अब हम इससे डायरेक्ट टेक्स्ट लिखवाते हैं, कंट्रोल B, अबाउट ब्लॉग इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स बहुत है, इतना कोई नहीं टेक्स्ट पढ़ता, तो ये हमने ब्लॉगर के नाम से जो है वो टेक्स्ट लिखवा लिया है। इसको हम करते हैं कंट्रोल C और अपने P के अंदर जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब नया काम मेरे पास ये ऐड हुआ, अब हमने इसकी CSS करनी है। तो इसको, इसके दो चाइल्ड हैं, एक पेरेंट है, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूं, कंट्रोल C, यहां पे आए बिल्कुल बॉटम पे, डॉट कंट्रोल V, और पहले तो इसको करें ना डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 60%, बिल्कुल इसको ना सेंटर में ले आते हैं, और मार्जिन इसके टॉप बॉटम से हम कर देते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से इसको कर देते हैं ऑटो, और कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, साथ में अलाइन आइटम जो है वो कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल S, और फ्लेक्स रैप कर देते हैं ताकि, अच्छा ये देखिए कि मैंने अब कुछ फ्लेक्स रैप स्टार्ट कर दिया क्योंकि आगे रिस्पॉन्सिव करना है। तो पहले से ही आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी CSS में फ्लेक्स रैप करते जाओ ताकि वो जब भी रिस्पॉन्सिव हो वो खुद ही कॉलम की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं अपने अपने कार्ड्स को भी फ्लेक्स रैप में देख लूं कि मैंने कार्ड्स में फ्लेक्स रैप किया हुआ है कि नहीं, तो मैं वहां पे भी जाके फ्लेक्स रैप डील कार्ड, ये इसको भी हम लोग जो है फ्लेक्स रैप ये हुआ है, और डील कार्ड जो है इनको हमने करना है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स इसको रैप कर देते हैं हम लोग, रैप, ताकि ये बाद में जो जब वो कन्वर्ट हो तो खुद ही वो रैप हो जाए। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि कहां तक हमारा वर्किंग जो है वो आई है। तो अभी हमारी वर्किंग ये आई है, ठीक है, अभी हमारी वर्किंग ये आ गई है। अब हमने क्योंकि वो H1 की प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखी हुई है तो वो उसी के ऊपर एट इट इज उसने उसको जो है वो ले लिया है, और P का हम लोगों ने वर्क करना है। तो मैं CSS पे आता हूं, डॉट आवर ब्लॉग, इसका P टैग, इसको करते हैं जी बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर अब हम इसका थोड़ा सा ये ले आते हैं, ओके। और साथ में फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, लाइन की हाइट 1.5, फॉन्ट साइज हो गया। इसका कलर हम लोग जो है वो दे रहे हैं ब्राउन, ब्राउन, ओके। और साथ में हम इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, उसी तरह से क्या था 60 पिक्सल, 0, 60 पिक्सल, 0, ओके। और बॉक्स शेडो भी दे देते हैं इसको, फोर पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA। अब मैं इसको दे रहा हूं जी 100, 0,0,0.6, ओके। कंट्रोल S चेक कर लेते हैं, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, अंदर से इसको पैडिंग देनी है। तो हम यहां पे आते हैं, पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, कंट्रोल X, ओके। और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसको मैं कर देता हूं, टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई की जगह सेंटर खूबसूरत लगेगा, तो सेंटर जो है वो अप्लाई कर देते हैं, ये देखो ठीक हो गया। अब हम वर्किंग हमारी जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने की तरफ जो है वो जा रही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फॉर्म एज यूजुअल, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्म बनाया था कि ऑर्डर का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऊपर देख लें कि कॉन्टैक्ट अस की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्डर फॉर्म या ऑर्डर अस। तो मैं कॉन्टैक्ट अस की जगह इसके HTML में जाता हूं और यहां पे मैं इसको कॉन्टैक्ट अस नहीं, मैं इसे कहता हूं ऑर्डर अस, ठीक है। कंट्रोल S, तो एट इट इज। अब आपका ये ब्लॉक भी क्लियर हो गया। अब हम नीचे आते हैं, div डॉट ऑर्डर अस। तो अब ऑर्डर अस में क्या होगा, एक उसी तरह से H1, तो H1 हम वही उठाते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसको हम कर देते हैं ऑर्डर अस, ऑर्डर मी कर देते हैं यहां पे। और यहां पे अब हम लगा रहे हैं फॉर्म का जो टैग है वो लगा रहे हैं। और इसी तरह से क्या नेम होगा, कस्टमर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और BR कस्टमर एड्रेस, इनपुट टाइप और यहां पे इसको भी टेक्स्ट ले लेते हैं, BR, साथ में हम इसका सेल नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और BR मैसेज की जरूरत नहीं है, बस उसने ऑर्डर दिया है और क्या करें, बस बटन दे देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं यहां पे, सबमिट, ओके। और BR हुआ है, कंट्रोल S, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये फॉर्म बन के मेरे पास आ गया। अब इस फॉर्म को हमने क्या करना है, इसकी CSS करनी है। H1 की CSS हुई है, अब हमने अपने फॉर्म की CSS करनी है। तो मैं क्या करता हूं, फॉर्म को एट नाम तो मैंने कोई नहीं दिया हुआ, ना उसका कोई क्लास दी है,
तो डायरेक्ट हम फॉर्म के ऊपर ही चले जाते हैं। फॉर्म किसके अंदर पड़ा है? ऑर्डर अस के अंदर। कंट्रोल सी डॉट कंट्रोल वी फॉर्म। क्या है जी? इसकी विड्थ हमने रखनी है 60%। ठीक है। बैकग्राउंड कलर व्हाइट स्मोक, और इसकी पैडिंग दे देते हैं हम लोग टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। मार्जिन इसको दे देते हैं टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो। कंट्रोल एस। अब इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म में जो हमारा इनपुट है, इसकी जो विड्थ है वो 100%, इसकी जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से, क्योंकि वो 100% तो वैसे ही हो गई है तो चेक कर लेते हैं इसको एक दफा। ठीक है, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल कर दिया है। 5 पिक्सल की जगह मैं इसे कर देता हूं 8 पिक्सल, बाकी 0। डन हो गया। और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। कंट्रोल एस। ओके, क्लियर हो गया। और बटन का अब हमने करना है कट। फॉर्म का जो इनपुट टाइप बटन है ना, बटन उसमें नहीं है, बटन की वो हो गई है। हमने फॉन्ट साइज चेंज करना है सिर्फ, क्योंकि वो इनपुट टाइप मैंने सबमिट किया हुआ है। फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, ताकि वो खुद ही इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बस ठीक हो गया। तो सेल नंबर, उसका एड्रेस और नेम, और सबमिट करेगा तो वो एड्रेस। अब मेन काम करना है। अब हम बनाना जा रहे हैं फुटर, लेकिन इस दफा फुटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अपना सोशल मीडिया के आइकन जो है वो सारे लगा रहा हूं। लास्ट में हम लोगों ने एक बनाया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल नेम लिख दिया था, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, अब हम लोग अपने सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं वो प्लस उनके नेम। एक ऑप्शन तो ये है कि हम डायरेक्ट उनके आइकन डिस्प्ले कर दें, तो वही कर लेते हैं, आइकन नेम नहीं लिखते, और ऊपर जो है वो कॉपीराइट का बना देते हैं। तो अब मैं आता हूं फुटर, और फुटर की CSS पहले कर लेते हैं, फिर हम इमेजेस लगा लेते हैं। फुटर क्या है जी? एक इसकी जो विड्थ है वो 100%, इसकी जो हाइट है वो मैं देना चाह रहा हूं 300 पिक्सल, और इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर इसको लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं ब्लैक। कंट्रोल एस, चेक कर लें। ओके, अब CSS होगी। अब मुझे इसके अंदर डाटा लगाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर अपना डाटा पुट करना है फुटर के अंदर। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो वही P का टैग मैं लगा देता हूं, और इसमें मैं लिखता हूं ऑल राइट्स रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व्ड बाय मुस्तकबिल, MUSTAKBIL, बिल मेरा मुस्तकबिल है ना, मेरा मुस्तकबिल @ इस मेरे मुस्तकबिल को हम लेके आ जाते हैं स्पैन के अंदर। कंट्रोल X, कंट्रोल V, और @2024। ठीक है, और इसके नीचे हम अपनी इमेजेस जो है वो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने आइकन्स लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो यह कि गूगल के आइकन ले ले, दूसरा है कि मैं अब वो गूगल के आइकन लेने के बजाय डायरेक्ट इमेजेस पे जाता हूं। मैं यहां पे कहता हूं जी आइकन्स, फेसबुक आइकन, PNG। तो बेहतर है कि हम PNG विंग पे चले जाते हैं।
उसे हमें पता है कि ये पहले ही जो देगा वो उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सोशल आइकन्स, होप टू से कि ये सारे आइकन जो है वो 1 बाय 1 मुझे दिखा देगा और मैं यहाँ पे उसको एक एक करके डाउनलोड करके डिस्प्ले कर लेंगे। इसने सारे इकट्ठे दिखा दिए। एक ये, इसको ले लेते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। फेसबुक हो गया वीके, लिंक्डइन और साथ में लिंक्डइन हो गया वीके, व्हाट्सएप, हाँ ये व्हाट्सएप पर पड़ा है व्हाट्सएप। अब हम क्या करते हैं, इनको 1 बाय 1 उसी तरह से डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसके बाद बाकियों पे भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड, डन, डाउनलोड, ओके। इंस्टा का ये लेते हैं, इंस्टा का जो व्हाट्सएप का है ना, क्योंकि वो ज्यादा ग्रीन चल रहा है तो ग्रीन वाला ही लेके आते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का ये लेते हैं PNG, और यहाँ पे फेसबुक का भी और है अच्छा सा, नहीं यही ठीक है। ट्विटर हो गया हुआ डाउनलोड, नहीं हुआ, ये लो ट्विटर भी लगा देते हैं, ये भी डाउनलोड हो गया। अब हम 1 बाय 1 अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं, इनके नेम चेंज करके, ये किसका है जी, इंस्टाग्राम, INST, ये किसका है, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, और ये है हमारा, इसकी जरूरत नहीं है, ट्विटर। ठीक है, अब मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl X कट किया, अपने फोल्डर में गए और यहाँ पे साइट एग्जांपल इमेजेस के अंदर मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। अब हम अपने यहाँ पे आते हैं, तो इमेज 1 बाय 1 अब हमने अपनी इमेज जो है वो लगाते जाना है। इमेज यहाँ पे हम लगा देते हैं जी, सबसे पहले फेसबुक और Alt Shift डाउन एरो, जितनी हमारी इमेजेस हैं अब 1 बाय 1 डिलीट करते जाओ। फेसबुक लग गई, फेसबुक के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लगाना है इंस्टाग्राम, ओके नेक्स्ट, इंस्टाग्राम के बाद है हमारे पास लिंक्डइन, देन लिंक्डइन के बाद आ गया हमारे पास टिकटॉक एंड ट्विटर, और लास्ट पे Alt Shift डाउन व्हाट्सएप। Ctrl S। तो अब मैंने क्या करना है, इसकी इमेज की अभी CSS कर लेता हूं। मैं यहां पे जाता हूं, फुटर के अंदर जो मेरी इमेज है, फुटर डॉट फुटर नहीं, डायरेक्ट फुटर IMG, और इनका जो साइज है विड्थ कर देते हैं 50 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी 50 पिक्सल। चेक कर लेते हैं कि 50 पिक्सल पे इनकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, 50 पिक्सल ठीक है कि इतना हमें ये नजर आ रहे हैं। और फुटर मेरा क्योंकि थोड़ा सा हैवी है तो इससे मैं कह देता हूँ 250, 300 बहुत है,
क्योंकि अगर टेक्स्ट आपने ज्यादा करना है तो आप लेके आओ 250 कर लेते हैं या 200 पिक्सल। ओके, अब मैंने सबसे पहले अपने पी का करना है फुटर पी, और पी के अंदर फुटर, बल्कि डायरेक्ट पी, हाँ फुटर, फुटर का जो पी है इसका जो स्पैन है, तो इसका तो एक ही करते हैं ना कि इसका कलर हम लोग कर देते हैं वाइट स्मोक, ठीक है, और ये वाला बल्कि इसको हम कर देते हैं ब्लू, सेमीकोलन, और यहां पे जो पी है इसका कलर जो है वो हम करते हैं वाइट स्मोक। ओके, फुल वाइट कर दिया। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप राइट जो है, मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट ऑटो। ओके, कंट्रोल एस। स्पैन का हमने कलर करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस। ओके, ठीक हो गया। और साथ में इमेजेस को जाके अब हमने देना है इसको मार्जिन टॉप बॉटम जो है वो 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट जो है वो ऑटो, कंट्रोल एस। और मैं एक और चीज करना चाह रहा हूं ना कि फुटर को डिस्प्ले फ्लेक्स अगर हम करें तो वो एक तरफ वो आज एक तरफ वो ऐसे कर लेते हैं। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके थोड़ा सा वो चेंज करना चाह रहा हूं मैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, विड्थ 100% है, हाइट ठीक है, और साथ में इसकी जो स्पेस है जस्टिफाई कंटेंट वो हम लोग कर रहे हैं स्पेस बिटवीन। अब इसमें एक चीज मैं और देखो कि ये यानी कि मुझे उसको अलग डिव में लेके आना पड़ेगा, तो मैं इनको अलग डिव में लेके जा रहा हूं। मैं चेंज करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे सोशल आइकन है वो इधर डिस्प्ले हो जाए और मेरा जो कॉपीराइट लिखा हुआ है वो इस तरफ डिस्प्ले हो जाए, तो मैं ये करना चाह रहा हूं। तो मैं इसको करता हूं कंट्रोल एक्स, इसे कट करता हूं, यहां पे मैं डिव दे देता हूं, डिव डॉट आइकन्स कर लेते हैं, आइकन्स, कंट्रोल वी। मैं ये करना चाह रहा हूं इसको, ताकि वो जो है ना दो सेपरेट हो जाएं। अब मेरे पास दो जो है वो बन गए, तो अब हम आते हैं अपने फुटर पे। अब ठीक है, ताकि डिस्प्ले फ्लेक्स, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो हम कर देंगे कॉलम। अब मैं इसकी जो डायरेक्शन है इमेजेस की वो कॉलम कर दूंगा। स्पेस बिटवीन हो गया, अलाइन आइटम सेंटर हो गया, सेंटर फ्लेक्स रैप हो गई, कंट्रोल एस। ओके, डन हो गया। और विड्थ हमने 100% दी, इसको अलाइन आइटम सेंटर, एक प्रॉपर्टी और पी के अंदर, पी में विड्थ मेरी ऑटो चलेगी, स्पेस ऑटो आ गई, अलाइन आइटम हो गया, ब्लू हो गया, ये ठीक है। ये इधर गया, हमने यहां से मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन कहां पे दिया हुआ है हम लोग ने 10 पिक्सल ऑटो, नहीं एक सेकंड, क्योंकि ये स्पेस, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ये खत्म करना है, ये इसको भी खत्म करें। और अब मैंने इमेज पे काम हो रहा है मेरा, बिल्कुल हो रहा है। इमेजेस की जो डायरेक्शन है इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन ये इमेजेस अब फुटर में नहीं पड़ी, ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, आइकन्स के अंदर, कंट्रोल सी। और अब ये नहीं आएगा, डॉट आइकन, ओके, डॉट आइकन के अंदर इमेज। अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है और इसकी जो डायरेक्शन है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कंट्रोल एस, यस, ये मैं करना चाह रहा हूं।
अगर ये करें तो इट मीन ये बढ़ गया। अब इनको मैं चाह रहा हूं कि 2 रो में लेके आऊं, नहीं फुटर बढ़ जाएगा ना। मैं एक और करना चाह रहा हूं कि इसको 2 में, तो मुझे जाना पड़ेगा ग्रिड में। अभी मैं ग्रिड करवाना नहीं चाह रहा, इसको फिलहाल कट आउट करते हैं ऐसे। अब हो गया वो ग्रिड में। अगर मैं ग्रिड में जाता हूं तो फिर मैं यहीं पे ये ऊपर कर सकता हूं, ये 2 नीचे कर सकता हूं, तो वो फिर ग्रिड मुझे पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने अभी ग्रिड क्योंकि अभी नहीं करवानी, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो अब देखो यहां पे अब हमारा ये पूरा एक टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अपने मेन्यू के साथ इसको अटैच करना है। अभी होम अटैच नहीं है, सिर्फ अबाउट अटैच है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने होम पे जाता हूं, कोड में गए, अब हम आ जाते हैं अपने होम पे, टॉप पे जाओ, होम, ये मेरा होम है तो इसको मैं यहां पे ले देता हूं होम, कंट्रोल एस, और होम मेरा कौन है, हीरो सेक्शन, इसको हम दे देते हैं आईडी इज इक्वल टू होम, कंट्रोल एस, काम कंप्लीट हो गया। अबाउट बना हुआ है। बर्गर की टाइप, तो बर्गर की टाइप हम लोगों ने अबाउट अस चल रहा है हमारा, ये बर्गर की टाइप है, इसको भी यहां पे दे देते हैं आईडी इक्वल टू टाइप बी टाइप, आईडी मैंने इसको दी बी टाइप, कंट्रोल एस, और यहां पे बर्गर टाइप के ऊपर जाके मैंने BTYPE टाइप, कंट्रोल एस, और आवर ब्लॉगर, तो हम ब्लॉगर पे जाते हैं, आईडी इक्वल टू माई ब्लॉग, और माई ब्लॉग को एट इट इज में यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पे हम जाके करते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S, और उसके बाद है ऑर्डर अस, तो ऑर्डर अस पे यहां पे फिर हम लोग आईडी देते हैं इक्वल टू ऑर्डर अस, इसको मैंने यहां से किया कॉपी, कंट्रोल C, और यहां पे ऑर्डर अस पे जाके कंट्रोल V। तो अब हमारी साइट जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है, साइट जो है वो टोटली कंप्लीट है। अभी भी एक इशू है कि जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखो वो फिर नीचे चला जाता है, ठीक है, मेरी जो है वो गायब हो रही है। तो क्या करना है, कल मैंने 3 प्रॉपर्टी लगा के डिलीट की थी, हम अगेन वहीं पे जाते हैं नेविगेशन बार के अंदर, और नेविगेशन बार में जाके मैं क्या करता हूं, एक हमने करना था पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दिया। सेकंड, टॉप का जो मार्जिन है वो हमने इसको दे देना 0, और साथ में इसकी जो विड्थ है वो हमने कर देनी है 100%। ओके जी, आप देखो होम, अबाउट, बर्गर, आवर ब्लॉग, और एक चीज अब और कर लेते हैं कि ये देखो मैं जब करता हूं, मैं चाहता हूं ये इसका ये जो आ रहा है ना ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये अब खत्म, अब मुझे बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट नैब बार रखनी है। तो बैकग्राउंड कलर को अब मैं क्या करता हूं, यहां पे रिमार्क, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि जब इसके ऊपर कर्सर जाए तो ये ओवर हो जाए, अपना जो है वो चेंज करे, कलर चेंज कर ले, ताकि वो यहां पे व्हाइट ब्लॉक में नजर नहीं आए, देखो ना यहां पे नजर नहीं आ रहे, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो मैं इसका ए का एच ओवर, यहां पे आते हैं डॉट लिंक्स का LI का एच ओवर, क्या हो जी, कलर इसका हो जाए रेड कर देते हैं या ब्लैक, जो भी आप करना चाहो। और दूसरी चीज हम इसको दे देते हैं थोड़ा सा स्केल ना भी दें तो पैडिंग दे देते हैं, इन साइड से पैडिंग, इसको टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, कंट्रोल S, चेक करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो है यहां पे देखो, तो अब आपको अपनी जो नैब बार है वो एक एनिमेटेड होती नजर, अब ये स्टैटिक एनिमेटेड हो रही है, ये देखो, ठीक है। मैं कहता हूं कि इसकी एनिमेशन जरा आराम से आए, तो क्या करोगे, ट्रांजैक्शन ऑल 4 सेकेंड और इजी आउट। तो मैं यहां पे आता हूं, इसी के अंदर
ट्रांजैक्शन ऑल 0.3 सेकेंड और इजी टू इन आउट, कंट्रोल एस। ओके, अब सही है, ठीक है। अब वो बड़े आराम सुकून से जो है वो नैब बार काम करिए। तो हमारी वर्किंग जो है इस टेम्पलेट की, जो हम लोगों ने सोचा था कि एक बर्गर पॉइंट जो है या चस्का पॉइंट वो बनाएं, तो वो टेम्पलेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको?